तो मैं आपको एक अकाउंट दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए अक्टूबर में हमारी सेल्स कितनी थी 13,000, इसमें 56,000 थी और ये 1 लाख है, और अभी जनवरी में 1 लाख 2,000 मतलब 20,000 है, राइट। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी लिस्टिंग को ऐसे करें कि भर भर के ऑर्डर्स आएँ और कंसिस्टेंटली आपके अकाउंट में ग्रोथ आए, और कैसे हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम इमेजेस बना सकते हैं, क्या क्या हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लिस्टिंग फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम लिस्टिंग को हाई रैंक करा सकते हैं। अगर आपके लिस्टिंग्स पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप नए सेलर हैं जो आप अपने अकाउंट पे ऑर्डर्स की बरसात चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, टाइटल क्या होता है उसका, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बाकी कैटेगरी कैसे चूज करते हैं, HSN क्या डालते हैं, जो भी थाउजेंड्स ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी अगर सेलर हैं जो पहले जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको वो कुछ टिप्स भी देने वाला हूं जिससे आपके ऑर्डर्स बूस्ट हो जाएंगे। तो हाय, मेरा नाम है कुलदीप गौर और इस वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीशो के डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे एक सेक्शन आता है कैटलॉग अपलोड्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे ऐड सिंगल कैटलॉग पे, प्रोसीड टू अपलोड, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड है जहाँ पे हमने सेलेक्ट कैटेगरी चूज करनी है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो अगर आपकी मान लो कैटेगरी हो सकती है क्लोथ की, तो आपको इतना दिमाग लगाना, आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है CLOTH क्लोथ। तो यहाँ पे आपको क्लोथ्स की ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्लोथ्स किस टाइप के क्लोथ्स डालने हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। मान लो मुझे टी शर्ट्स की लिस्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे टी शर्ट सर्च करूँगा सिंपली, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगी कि किड्स की टी शर्ट है, विमेन मैन फैशन है, टॉयज़ है, जो भी आपकी कैटेगरी आपको लगता है कि बच्चों के लिए तो आप किड्स सेलेक्ट कर लीजिए, आपको लगता है विमेन फैशन है तो विमेन फैशन यूज़ कर सकते हैं, आपको लगता है मेंस के लिए है तो आप मेंस फैशन यूज़ कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपकी कैटेगरी यूज़ आ रही है आपके हिसाब से जो हो सकती है वो आप यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक शर्ट्स कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, शर्ट की, और यहाँ पे मैं शर्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो वाला सेक्शन है यहाँ से क्या होगा, हमारा एक इमेज अपलोड होगा, ठीक है। सिंस मैं शर्ट कैटेगरी में डील नहीं करता, मैं क्लोथ्स की कैटेगरी में डील नहीं करता, बट फिर भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर वो क्लोथिंग में करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं क्लोथिंग की आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट चूज़ कर लेता हूँ और टी शर्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इमेज होने वाली है मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में चलता हूँ, डाउनलोड्स में आके मैं यहाँ पे फोल्डर में चलता हूँ अपने में, और मैंने यहाँ पे फ्रंट इमेज, जो मैं फर्स्ट इमेज डालने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो फर्स्ट इमेज का आइडिया ये है कि आप अपना प्रोडक्ट दिखाएं, वहाँ पे क्लटर ना करें ज़्यादा। तो फर्स्ट इमेज बहुत सिंपल रखें जितना हो सके। जैसे एक मीशो में एक इशू आ जाता है बहुत सारे लोगों को, वो आता है वेट का इशू, कि वो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं 100 ग्राम्स का, लेकिन वेट दिखता है 400, 500, 300 रुपये। तो वे कब दिखता है, जब आपकी इमेज सिंपल नहीं होती है। अगर आप इमेज सिंपल बनाएंगे, वाइट बैकग्राउंड के साथ बनाएंगे, तो बहुत कम इशू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा आपको खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। अब जहाँ से यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन का मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले हम नीचे ये समझ लेते हैं फील्ड्स। ये सबसे पहले आपको GST देखना है, आपके प्रोडक्ट पे कितना GST लग रहा होगा। तो ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जहाँ से आपने माल खरीदा होगा वहाँ पे देखिए कितना GST लग रहा था। जैसे कपड़ों में इन जनरल 5% होता है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें 18% भी होता है। तो कैसे पता चलेगा, आप अपने जहाँ से आपने माल खरीदा होगा उससे पूछ लीजिए, या आपने पहले कहीं से माल खरीदा हो वहाँ पे देखिए, या आप अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हैं इस चीज़ को कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना GST लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी थी। अब यहाँ पे हम डिटेल्स फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम HSN डालते हैं। तो सबसे पहले HSN आपको कहाँ मिलेगा, आप जी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जैसे हम क्लोथ टी शर्ट HSN, तो यहाँ पे आपको HSN मिल जाते हैं कि आपका HSN क्या हो सकता है। बाकी सिंपली आप अपने जहाँ से भी आपने माल खरीदा होगा, जो भी आपका सप्लायर होगा, वहाँ उसके बिल में देखिए वो HSN कोड डालते हैं। अगर नहीं डालते तो आप उनसे बोलिए सर मैंने माल खरीदा था, इस बिल में HSN नहीं है, आप मुझे HSN डाल के दीजिए। ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी का ये अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप माल खरीद रहे हैं किसी सप्लायर से, उससे बोलिए कि सर मुझे HSN नंबर चाहिए, इसमें मुझे कंपलसरी ही HSN चाहिए, क्योंकि मुझे GST पोर्टल पर दिखाने के लिए HSN रिक्वायर्ड होती है, लिस्टिंग करने में भी HSN की रिक्वायर्ड होती है। तो सर आप मुझे बिल पे HSN डाल के दीजिए। वो देगा डाल, इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, तो वो आपको डाल के देगा। तो वही HSN आपको उठा के अपनी लिस्टिंग में यहाँ पे डालना है, ठीक है।
जैसे मैं अभी ये रैंडम चूज कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको कॉपी मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ लिस्टिंग बता रहा हूँ, लिस्टिंग में कैसे होता है, ठीक है। आपको नेट वेट चूज़ करना, जैसे मेरा 100 ग्राम्स होने वाला है यहाँ पे। स्टाइल कोड क्या होता है? जो स्टाइल कोड होता है बेसिकली ये होता है हमारी पैकेजिंग के टाइम पे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब मैं इसको एक समझा देता हूँ। जब हम पैकिंग करते हैं ना, तो लेबल्स निकालते हैं, तो लेबल्स में कोई फोटो नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ टाइटल आता है। तो बेसिकली हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ टी शर्ट ब्लू मीडियम साइज, कुछ ऐसा करके लिखो कि आपको सारी चीज़ें ना देखने पड़े। आपको जो स्टाइल कोड है, आपकी SKU ID है, उसी से आपको समझ में आ जाए कि इसमें माल कौन सा डालना है। जैसे आपने हो सकती कोई स्पेशल, ऐसे आपके यहाँ 10 टी-शर्ट्स होंगी, तो आप सबके अलग अलग नाम दे के रखिए कि ये टी-शर्ट ये है, ये टी-शर्ट ये है, ये टी-शर्ट ये है, ये टी-शर्ट ये है। तो उससे क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसान होगा, पैकिंग के टाइम पे बड़ा आसान होगा। आप अपने SKU को एक अलग अलग नंबर देके रखिए, मार्किंग देके रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नेम डालना है, तो जो भी आपको नाम डालना है, टी शर्ट फॉर मेंस। अभी मैं थोड़ा लास्ट में बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट नेम या टाइटल नेम जो हम चूज़ करते हैं, हम कैसे चूज़ करते हैं और कैसे हम परफेक्ट टाइटल नेम डाल सकते हैं ताकि हमारी लिस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ, ठीक है। अभी मैं सिंपल डाल देता हूँ, टी शर्ट फॉर मैन। साइज़ में जो भी आपका साइज़ हो, जैसे 0 से 3 मंथ का भी हो सकता है, 0 से 6 मंथ्स का भी हो सकता है, जो भी आपका साइज़ है, जो भी आपका कपड़े का जो कुछ भी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिंगल चूज़ कर लेता हूँ, आप मल्टीपल चूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको प्राइसिंग डालनी है कि मीशो की आपकी प्राइस क्या रहने वाली है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो बाहर मीशो की प्राइस दिखती है ना, वो ये और डिफरेंट रहती है, क्योंकि मीशो क्या करेगा, जैसे मान लो आपने जो भी प्राइस डाली है, इसमें डिलीवरी चार्जेस ऑटोमेटिकली ऐड करके कस्टमर को दिखा देता है। तो डिलीवरी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता, मीशो हमेशा डिलीवरी चार्ज ऐड कर देता है आपके प्रोडक्ट। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 100 रुपये ऐड मतलब दिखा रहा हूँ, तो मीशो ऑटोमेटिकली 72 रुपीज़ ऐड कर देगा, तो बाहर कितना दिखेगा, 172 रुपीज़। तो मीशो डिलीवरी चार्ज जो है वो कस्टमर से चार्ज कर लेता है और वो दिखाता है कस्टमर को ये फ्री डिलीवरी है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है मीशो की, ठीक। बाकी रॉन्ग डिफेक्टिव हम यहाँ पे 99 चूज कर लेते हैं। अब ये रॉन्ग डिफेक्टिव या रिटर्न्स क्या है, तो बेसिकली मीशो का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि अगर आप कोई भी पर्सन इस प्राइस पे खरीदता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे खरीदता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने 95 में खरीदा है तो वो डिफेक्टिव आने पे ही रिटर्न कर सकता है। कलर एक्सचेंज या इन सब चीज़ों पे जो फालतू चीज़ होती है उन पर रिटर्न नहीं कर सकता। जब प्रोडक्ट डिफेक्टिव आए या फिर दूसरा प्रोडक्ट आए तभी वो रिटर्न कर सकता है, नहीं तो रिटर्न नहीं कर सकता। अगर मान लो मीशो के जो कस्टमर उसने 100 रुपये पे खरीदा, तो वो कोई भी रीज़न देके आपका कस्टमर का प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। बट रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे अगर कोई कस्टमर खरीदता है तो वो रिटर्न ईजिली नहीं कर सकता। वो रिटर्न तभी कर सकता है जब आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव पहुंचा है या दूसरा प्रोडक्ट पहुंचा है, आपने कुछ रखा था दूसरा कुछ और पहुंचा, तभी वो रिटर्न कर सकता है। बेसिकली आपके रिटर्न्स को कम करता है ये रॉन्ग डिफेक्टिव वाला, ठीक है। MRP डाल देते हैं और जो भी आपकी इन्वेंट्री है, और ट्राई करें आप इन्वेंट्री इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जैसे मैं यहाँ पे 999 रखता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर मेरे पास इन्वेंट्री है ही नहीं इतनी, मैं 999 क्यों रखूँ। देखो ये एक स्ट्रेटजी है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लाने की। अगर मान लो आप इसमें 10 ही ऑर्डर डालते हैं, आप इसमें बोल दिए आपने 10 ही ऑर्डर डाला, तो मीशो को क्या लगेगा कि आपके पास सिर्फ 10 ही का स्टॉक है, तो वो उतना फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्योंकि अगर मीशो ज़्यादा फॉरवर्ड करेगा तो आपको ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होंगे, उससे क्या होगा, मीशो आपकी फॉरवर्डिंग कम कर देता है। तो इसमें क्या कीजिए, जैसे आप इसमें 100 करके रखिए या 1000 करके रखिए, 1000 रखिए, ठीक है। तो मीशो क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेगा। मीशो को ऐसा लगेगा कि मेरे पास इन्वेंट्री है, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर्स आए, जैसे आपको लगा कि मेरे पास या तो 50 का स्टॉक है, तो जैसे ही आपके 50 ऑर्डर आते तो आपको क्या कर देना, आगे इसको पॉज कर देना या आउट ऑफ स्टॉक कर देना। बट स्टार्टिंग में इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लाने के लिए यहाँ पे अच्छी इन्वेंट्री डालें। बाकी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि जैसे आपको लग रहा है कि आपके ऑर्डर्स आ गए, मेरे पास इतना स्टॉक है, तो हाल के जाके उस कैटलॉग को पॉज कर दें या आउट ऑफ स्टॉक कर दें। ये तो आपके हाथ में ही रहता है हमेशा, ठीक है। SKU ID जो मैंने पहले ही बताया था कि हम ऐसा चीज़ डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल कोड को ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे लेंथ साइज है आप चूज़ कर सकते हैं, हिप साइज है तो आपको पता होगा, जो क्योंकि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये 40 चीज़ें तो आपको फिल करनी पड़ेंगी। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो जाते हैं, बट हाँ ये हो गया। बट अब यहाँ पे हम आते हैं फैब्रिक चूज़ कर लेना। ये आपको जेनरिक नेम चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नेट क्वान्टिटी चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट कलर्स,
यहाँ पे मैन्युफैक्चर नाम डालना है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग खुद चूज कर रखी है, लाइक आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप अपना नाम डाल दीजिए, रत्नाकर एंटरप्राइजेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर का एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर का पिन कोड डाल देंगे, तो पिन कोड है हमारा 10001। यहाँ पे जो भी पैकर्स हो वो डाल दीजिए, जैसे पैकर्स तो हम खुद ही हैं, तो पैकर्स में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, या फिर जो अभी आपका फर्म का नाम होगा वो डाल देना, जो भी आपके जीएसटी का नाम है वो डालना है बेसिकली। यहाँ पे पैकर्स का एड्रेस डालना है यहाँ पे, तो इसकी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हैं, तो इंपोर्टर की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंपोर्टर की तब रिक्वायरमेंट आती है जब हम कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना चूज़ करें, तो हमें इंपोर्टर की डिटेल डालनी पड़ती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लाइक फैब्रिक आपका क्या है, जेनरिक नेम क्या है, जैसे बेबी केयर है, एक्सेसरीज है, टी शर्ट्स में यहाँ पे टी शर्ट्स, क्योंकि मैं टी शर्ट लिस्ट कर रहा हूँ तो टी शर्ट्स है। और ये पैक क्वांटिटी कितनी है, लाइक आप पैक ऑफ 2 बेच रहे हैं, सिंगल बेच रहे हैं तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल बेच रहे हैं तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो डिटेल ये मांग रहे हैं, वो आपको फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर और अदर एट्रीब्यूट में क्या है, अगर आपका ब्रांड नेम है तो आप यहाँ ब्रांड डाल सकते हैं। कैरेक्टर जो भी आप चूज़ करना चाहें, लाइक अगर एंग्री बर्ड का हो सकता है, ये कुंग फू पांडा हो सकता है, जो भी आपका अगर टी शर्ट पे मान लो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर डाल सकते हैं। कलर हो सकता है यहाँ पे, फिट साइज, मतलब बेसिकली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और ये पैटर्न हर एक कैटेगरी में ऐसा ही होता है। वो आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन पूछेंगे, जीएसटी पूछेंगे, एचएसएन पूछेंगे, और आपके प्रोडक्ट की एमआरपी पूछेंगे, और प्रोडक्ट का जो भी डिटेल हो सकती है वो पूछेंगे। तो आपको क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी डिटेल है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। उसी से आप ये फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करता हूँ, तो ट्राई करें आप 4 इमेज अपलोड करें। फर्स्ट इमेज होगी जिसमें आपका प्रोडक्ट अच्छे से दिखेगा। सेकंड मैं ट्राई करता हूँ कि साइड एंगल दिखा सकूँ प्रोडक्ट का मैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे साइड एंगल अपलोड किया है, ध्यान से देखिए साइड एंगल है, राइट। अब सिंस ये टी शर्ट है तो मैं चाहता हूँ एक चार्ट और हो टी शर्ट में, जिसमें साइज एंड शेप्स का सब कुछ समझ में आए, तो मैं वो चार्ट डाल देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप कुछ हाइजीनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ बेनिफिट डाल सकते हैं, जैसे कि नॉन केमिकल, रैश फ्री, इस टाइप की चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी आपकी लिस्टिंग से। और फिर यहाँ पे मैं एक जनरल चूज़ कर लेता हूँ इमेज लास्ट में, और सिंपली क्या करना है, सबमिट कैटलॉग करना है, ठीक है। जैसे ही आप, अब मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कैटेगरी सेल नहीं करता, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था। यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका क्या होगा, क्यूसी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, क्यूसी में। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका कहाँ चला जाएगा, इन प्रोग्रेस चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टिप देता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट टिप है जो होने वाली है, वो है कि आप लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर आप ऑर्डर चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर मुझे अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए लिस्टिंग के लिए। आप एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग कर देते हैं, कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट की ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 100 से 150 लिस्टिंग्स हो, अलग अलग कीवर्ड, अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसी की मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते थे, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार कल, मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ लिस्टिफाई का। ये वेबसाइट है लिस्टिफाई, मैं यहाँ पे कमेंट में लिंक कर दूंगा। मैंने सारी, क्योंकि देखो 2000 लिस्टिंग करना बड़ा टफ हो जाता है अगर आप पर्सनली कर रहे हैं, नहीं तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो मैं इसीलिए एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। यहाँ से क्या होता है, जो भी रिपीटेटिव फील्ड होते हैं जो मुझे बार बार भरने हैं, वो हमारे ऑटो फिल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कपड़े का फैब्रिक सेम रहने वाला है, कपड़े का साइज सेम रहने वाला है, कपड़े की जो क्वालिटी है वो सेम रहने वाली है, जो कलर चीज़ें हैं वो सब चीज़ सेम रहने वाली है। तो मैं इसको बार बार फिल क्यों करूँ। जैसे पैकर की डिटेल सेम होने वाली है, मैन्युफैक्चर की डिटेल सेम होने वाली है, तो हर बार जब भी मैं चीज़ें करूँगा तो मुझे ये क्या करनी पड़ेंगी, और मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मेंस फैशन जाता हूँ, तो जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो हमें क्या डिटेल बार बार फिल करनी पड़ती है। अब देखो मैं अपने अकाउंट पे दिखा रहा हूँ, देखो हमारी लिस्टिंग कितनी है, जो मैं अभी दिखा रहा था, हमारे 2000 लिस्टिंग्स हैं। हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, हमारे सिर्फ 7 प्रोडक्ट हैं जो हम लिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स हैं, बट हमने लिस्टिंग कितनी कर रखी है, 2600। यानी एवरेज देखेंगे तो हमने एक प्रोडक्ट की 400 लिस्टिंग करी है। तो ये कब हो पाता है, जब आप प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालते हैं, अलग अलग टाइटल, अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग कीवर्ड टारगेट करके डालते हैं। हम ज़्यादा लिस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर आ सके। अब जैसे मैं आपको एड स्पेंड दिखाता हूँ, देखो लास्ट 30 डेज में हमारा एड स्पेंड कितना है, सिर्फ 3000 रुपीज़ है, यानी 100 रुपीज़ पर डे,
सिर्फ इतना एड स्पेंड है। तो बाकी सारे ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं हमारे, 1 लाख 1.5 लाख की सेल कैसे हो रही है, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कैसे हो रही है, ये हो रही है मल्टीपल लिस्टिंग। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग डैशबोर्ड पे आता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 2600 कैटलॉग हमने अपलोड करे हैं, अलग अलग टाइटल पे, अलग अलग डिस्क्रिप्शन से, अलग अलग कीवर्ड पे अपलोड किए, ताकि हमें मीशो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड पे दिखा सकता है। अगर आपने एसईओ नाम नहीं सुना हो तो बेसिकली ये चीज़ एसईओ में आती है, अलग अलग कीवर्ड्स पे डाल सकते, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सर्च करते हैं। तो हम ट्राई क्या करते हैं कि अलग अलग जो लोग सर्च कर रहे हैं हम हर जगह प्रेजेंट रहें। जैसे कुछ लोग सर्च करते हैं मेंस टी शर्ट अंडर 500, मेंस टी शर्ट अंडर 400। अगर आपका प्रोडक्ट 300 है, 300 रुपीज़ का है, तो आपका ये प्रोडक्ट दोनों में आता है, मेंस टी शर्ट अंडर 500, मेंस टी शर्ट अंडर 400। तो आप क्या कीजिए, दोनों टाइटल में डाल के रखिए, अलग अलग लिस्टिंग कीजिए दोनों की, मेंस टी शर्ट अंडर 400, मेंस टी शर्ट अंडर 500। तो क्या होगा, आपका कैटलॉग जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा ये वर्ड्स दोनों जगह आएगा, ना कि एक जगह। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिखा रहा था, एक्सटेंशन दिखा रहा था। तो ये क्या करता है, जैसे मैं ये वाली लिस्टिंग है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मेरा पूरा फील्ड है तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा और इसको क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा, राइट। तो हम यहाँ से क्लोज टैबलेट से कर लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लिस्टिंग करूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें फिल नहीं करनी है। मैं क्या करूँगा, इस पर सिर्फ क्लिक करूँगा सिंपली, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मेरी फिल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, मल्टीपल लिस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, अब मैं से ही नई मल्टीपल टैब्स में क्या कर दूंगा, ऐड न्यू कैटलॉग कर दूंगा, यहाँ पे 4-5 लिस्टिंग खोल दूंगा और मैं क्या करूँगा, इस एक्सटेंशन में जाऊँगा और चालू कर दूँ, इसको चालू करके छोड़ दूंगा। इसको क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो ये मेरी लिस्टिंग क्या हो गई है, फिल हो गई है। तो मुझे क्या इस एक्सटेंशन से मेरा क्या होता है कि मुझे सारी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं, मुझे जो रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं वो फिल नहीं करनी पड़ती हैं, ईजिली फिल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐड लिस्टिंग और कर रहा हूँ। अब देखो ये जो फील्ड्स है मैं नहीं बता रहा, ये ऑटोमेटिकली फिल आउट हो रहे हैं बाय द थ्रू दिस एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब जैसे हमने अभी एक्सटेंशन यहाँ पे चालू कर छोड़ देखो, सारी डिटेल भर गई। तो क्या होता है, हमारी सारी डिटेल भर गई है, अब हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सारी डिटेल फिल्ड है। तो हमें सिर्फ अब क्या करना पड़ेगा कि हम सिर्फ यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे और डिस्क्रिप्शन जो इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन जो इंपॉर्टेंट है हम वो चेंज करेंगे बाकी। ठीक है, बाकी सारी डिटेल क्योंकि हमारी प्री फिल्ड है सारी। तो टाइटल में हम अलग अलग कीवर्ड ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने विदिन लाइक 10 मिनट्स में यहाँ पे 4 से 5 लिस्टिंग करता हूँ। आपको फोकस क्या करना है, जो बाकी आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स है वो तो सेम रहने वाली हैं, तो वो हम एक्सटेंशन के थ्रू, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है लिस्टिफाई, इसके थ्रू क्या करने वाले हैं, हम ऑटोमेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो मेन रह गया आपका क्या, रिसर्च का काम, कि हम जो प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं इसको रिसर्च करें। तो एक सबसे बेसिक तरीका है वो आप है चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी से कहें कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे इससे रिलेटेड एक कॉमन सर्चेस चाहिए, तो वो मिल जाएंगे। बाकी जो बेस्ट तरीका है वो है गूगल रिसर्च। तो आप जैसे गूगल पे जाएंगे, मेंस टी शर्ट, तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ सर्च वॉल्यूम दिख जाएगा, जैसे ये जो पीपल आल्सो सर्च फॉर, तो ये वो कीवर्ड है जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो वो माइंड सेट होता है ना जो लोगों का, जो एक जनरल चीज़ होती है कि क्या सर्च करेंगे, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि कॉटन मैन टी शर्ट्स अंदर 300, तो अगर आपकी कॉटन की मैन टी शर्ट्स है तो आप ये वाला कीवर्ड उठा सकते हैं। जैसे लॉन्ग स्लीव कॉटन मैन टी शर्ट्स, प्योर कॉटन मैन टी शर्ट्स अंदर 500, तो मुझे ये 2 कीवर्ड और मिल गए। टी शर्ट अंडर 300 फॉर मेंस, ये मेरे को 3rd कीवर्ड मिल गया। फुल स्लीव टी शर्ट अंडर 400। तो इस टाइप से आपको लिस्ट बनानी होगी 8-10 कीवर्ड की, और जितनी लिस्टिंग, जैसे हमारी आपने देखा था तो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा लिस्टिंग्स है, 2000 से भी ज़्यादा लिस्टिंग है। तो हमने क्या कर रखा है, हर एक प्रोडक्ट की एटलीस्ट 200 लिस्टिंग कर रखी है, ताकि हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर ज़्यादा आए अलग अलग कीवर्ड पे। ये यहाँ पे देख सकते हैं 2675, मतलब 2657 लिस्टिंग है, और हमारे सिर्फ 7 से 8 ही प्रोडक्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट की कम से कम 200 से 300 लिस्टिंग करी है। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, बेनिफिट्स डालना है। ये 100% इंक्लूड करना ही करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में बेनिफिट्स डालना ही डालना है।
आपको ये भी डालना है कि आपका कॉटन है, लाइनन है, किस मटेरियल से बना हुआ है, क्योंकि मीशो उसी हिसाब से रैंक कराता है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंज्यूमर ने सर्च किया कि कॉटन टी शर्ट, तो मीशो कैसे पता चलेगा कि कॉटन टी शर्ट है। आप जो फीचर्स है वो जो आपके ऑप्शंस आप चूज़ करें वो तो सही है, बट ट्राई करें आप डिस्क्रिप्शन में भी डालें, क्योंकि मीशो की जो एल्गोरिथम है वो डिस्क्रिप्शन से बहुत कुछ डेटा लेती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आप अगर लिस्टिंग भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी तो मैं एक आपको स्पेशल टिप देता हूँ, होता है प्रोडक्ट रिसर्च आप अच्छे से करें। तो जैसे मैं एक आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाता हूँ जो है tingly.com। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है या नहीं है। जैसे मैंने टी शर्ट सर्च किया तो मेरे को यहाँ पे टी शर्ट पोलोस के ऑप्शंस आने लगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, और ट्राई करें आप अगर मैन्युफैक्चर तो खुद बना ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चल रहा है, जैसे ग्रे टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट है, प्रिटी फंकी टी शर्ट्स है, ग्लैमरस ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं मीशो पर में। तो आप ट्राई करें जो चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ तो देयर आर लाइक 300-400 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रैंक देखेंगे तो अलग अलग हैं, और भी लाइक यहाँ पे काफ़ी पेजेस हैं, लाइक 63 एंड 65 प्रोडक्ट्स हैं। तो हर एक कैटेगरी में अराउंड आपको 600-700 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ऐसे 300 कैटेगरी है, आप अलग अलग कैटेगरी एक्सप्लोर कर सकते हो और प्रोडक्ट फिगर आउट कर सकते हो कि आपको कौन सा लिस्ट करना है। क्योंकि मेन ये हो जाता है, पहला हो जाता है एसईओ। एसईओ मतलब अलग अलग कीवर्ड, अलग अलग टाइटल, अलग अलग डिस्क्रिप्शन पे अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट करना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो सेल हो रहा है या जिसकी डिमांड है, जो नहीं आप वही प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्पिरेशन क्या ले सकते हैं, इस टाइप की ग्रे टी शर्ट सेल हो रही है। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि ग्रे टी शर्ट सेल हो रही है, तो कुछ हम दूसरे प्रिंट्स में नहीं निकाल सकते क्या? क्योंकि इस टाइप की टी शर्ट सेल हो रही है, तो इसमें हम दूसरा प्रिंट डाल सकते हैं, दूसरा पैटर्न डाल सकते हैं, ताकि हम सेल हो और हम यूनिक भी हो जाएंगे, कंप्यूटर से अलग भी हो जाएंगे, यूनिक भी हो जाएंगे। क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड है तो सेल भी होगी। तो इस हिसाब से आप डिमांड आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। बाकी अगर आप लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा था कि आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं कि कैसे हम अलग अलग टाइटल ढूंढें, अलग अलग डिस्क्रिप्शन ढूंढें, इसको अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कीवर्ड क्लासेस। तो मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास बना दूंगा जहाँ पे मैंने कीवर्ड समझाया हूँ, जहाँ पे मैंने ये समझाया हो कि डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। वो मैं पूरा एक डिस्क्रिप्शन, एक पूरी क्लास लेके आ जाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वो बताने के लिए। ठीक है। बाकी मैं एक डिटेल गाइड और लिंक कर रहा हूँ, प्लस जो वेबसाइट्स मैंने बताई है, लिस्टिफाई हो गया, tingly हो गया, इनकी मैंने क्या कर रखी है, नीचे लिंक डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। सी यू टू।